12वीं के जब पेपर होते थे ना, तो मैं पूरी रात पढ़ता था और अगले दिन पेपर देके आने के बाद सोता था। मान लो 12 तारीख को पेपर है, 11 तारीख की पूरी रात बैठ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करे। 12 तारीख को जाके मैं पेपर देके आया और पेपर देने के बाद आने के बाद मैं 4 घंटे सो गया। कई बार जब आर पार वाला मामला होता है तो कुछ चीजें हमें सेक्रीफाइस भी करनी होती है। एवरीवन, दिस इज शोभित निर्माण और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके साइंस की टर्म 2 की स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले तो यार एक चीज आप सभी के साथ मैं वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कस कर दूं कि हमें ना सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना है। पिछली वाली वीडियो डाली थी हमने कि सोशल साइंस की टर्म 2 की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर एक चीज मैंने इसमें दी थी। तब भी कुछ बच्चों का ये डाउट था, कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि भैया क्या इतना सफिशिएंट रहेगा, मेरा दोस्त तो ये चीज भी कर रहा है, मेरा दोस्त ने तो ये वाली बुक भी खरीदी है, और क्या हम इतनी सी स्ट्रेटेजी से इतना गोल ले पाएंगे, क्या हम इतने नंबर लेके आएंगे। सबसे पहली चीज है ना, भरोसा रखो। यहाँ पे जो तुम्हारे सामने भैया खड़ा है, इसको 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है। ये जो तुम चीज कर रहे हो 10वीं की, तुमसे पिछला बैच था, उससे पिछला बैच था, सबने यही इसी तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो करी है जो यहाँ पे चैनल पे बताई गई थी। हर एक चीज फॉलो करी है। जो नोट्स उनको प्रोवाइड करे गए थे उसी तरह के नोट्स आपको प्रोवाइड करे गए हैं, उन्हीं तरह का मटेरियल आपको दिया गया है। तो सबसे पहली चीज है भरोसा मान लो। जो यहाँ पे चीज बोली जा रही है ना, वो लकीर मान लो कि यही फॉलो करनी है, और इससे बेहतरीन रिजल्ट आए हैं पिछले 2 साल में और अब भी आएंगे। ठीक है, तो इस माइंडसेट को चेंज करो। तुमने पहली से 10वीं तक यार सब्जेक्टिव पेपर ही दिया है, ठीक है, वो तो एक बार टर्म 1 में आपके ऑब्जेक्टिव हो गया था। पहली से 10वीं तक सब्जेक्टिव ही दिया है, तो उसकी तुम्हें महारत है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें और ऐड करनी है जिससे कि तुम बोर्ड के एग्जाम में सब्जेक्टिव में अच्छा करो, वो इस वीडियो में बताऊंगा। तुम्हारा चाहे सिलेबस 0% हुआ हो, 50% हुआ हो, या फिर पूरा कंप्लीट हो गया हो, पूरे वालों को कैसे रिवीजन करनी है वो भी बताऊंगा। जिनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है या थोड़ा सा हुआ है, उनको कैसे फॉलो करना है, उनको क्या क्या चीजें करनी है, वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से सुनते रहना, हर एक मटेरियल दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहली चीज तो यार हमें पहले ना जल्दी जल्दी से, ये सब आपको शायद पता भी हो, पर मैं एक बार जल्दी से रिमाइंड करवा दूं कि क्या आपका सिलेबस है, एक बार वापस से रिवाइज करवा दूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें सबसे पहला चैप्टर आता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें ये जो यहाँ पे लिखे गए हैं ये सारे वो पार्ट हैं जो काट दिए गए हैं। नॉमेनक्लेचर पेज नंबर 67 है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज पेज नंबर 69, इथेनॉल इथेनॉइक एसिड पेज नंबर 71, सोप एंड डिटर्जेंट पेज नंबर 74, ये हट गए हैं, ये नहीं आने वाले। ठीक है, जब मैंने ये सिलेबस आपको दिया था उस समय बहुत टाइम था, तो इसलिए मैंने बोला था कि एक बार पढ़ लो, पर अब एंड गेम आ चुका है, एंड टाइम आ चुका है, तो अब हमें ये नहीं पढ़ने। ठीक है, ये वाले हमें चैप्टर, अब ये वाले हमें टॉपिक्स नहीं पढ़ने। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो टाइम बिल्कुल दूंगा आपको। रिप्रोडक्शन और पीरियोडिक टेबल में कोई भी रिडक्शन नहीं है आपका, मतलब कि ये पूरे के पूरे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन में जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है ये हटा दिया गया है, मतलब कि पेज नंबर 147 से आगे आपको नहीं पढ़ना है। आगे अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाला पार्ट है ये हटा दिया गया है। मैग्नेटिक इफेक्ट में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक सर्किट जो कि आपके पेज नंबर 236 के आगे है ये हटा दिया गया है। और आपका पूरा का पूरा अवर एनवायरनमेंट तो आ रहा है, छोटा सा, ऐसे टहलते जाओगे पढ़ लोगे आराम से हो जाएगा। मेरा चैप्टर तो बहुत आसान चैप्टर है, ये आपका पूरा हार है। ठीक है, किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना मैं साइड हो जाता हूँ। वैसे इसकी पीडीएफ भी दे रखी है जो कि आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा। ठीक है, आपके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आपके बोर्ड बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। आगे मैं बात करूं तो आपका जो पेपर पैटर्न है कैसा है, सब्जेक्टिव है, सबको पता है। जो आपके सैंपल पेपर है उसके हिसाब से ये बात आई है कि सेक्शन ए में 2 नंबर के सवाल हैं, बी में 3 नंबर के हैं, सी में 4 नंबर के हैं। मतलब कि 1 वर्ड आंसर तो मुश्किल है आना, 1 वर्ड 1 नंबर वाले क्वेश्चन तो आने मुश्किल है। तीनों में ही ना थोड़े थोड़े ट्रिकी सवाल हैं, आपने देखा होगा सैंपल पेपर। ऐसा नहीं है कि सीधा ये सवाल आया हुआ है कि डिफाइन रिप्रोडक्शन या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर की डेफिनेशन लिख दो, ऐसा कुछ नहीं आया हुआ है। थोड़े से ट्रिकी, थोड़े से घुमा के सवाल आए हुए हैं, तो हमें कैसे उसके लिए भी तैयारी करनी है हर एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले पार्ट आता है अपना कि हमें थ्योरी कैसे कवर करनी है। सबसे पहला पार्ट अपना आता है कि हमें थ्योरी कैसे कवर करनी है। तो थ्योरी कवर करने के आपके 3 तरीके हैं। या तो आप कोई कोचिंग के नोट्स यूज करो, जहां पे भी आप पढ़े होगे पूरे साल, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी रीड करके उसके नोट्स बना लो। पर भैया इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, अभी मुश्किल से 25-30 दिन बचे हैं हमारे पास। तो उसके बाद जो आखिरी, जो आपका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं वो होंगे कि मेरे नोट्स जो मैंने बच्चों को प्रोवाइड कर रखे हैं ऑलरेडी, वो सारे आप यूज कर सकते हो। बेहतरीन नोट्स हैं, आपसे जो पिछले सीनियर थे लाखों बच्चों ने उसको यूज कर रखा है, लाखों बच्चों के अच्छे नंबर आए हुए हैं, तो इसलिए वो आप यूज कर सकते हो। कहां मिलेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, भी कहीं भागना मत, मैं जल्दी जल्दी से दिखा देता हूं। ये नोट्स का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आपको नोट्स में, जैसे कार्बन एंड कंपाउंड्स है, इसके नोट्स में सबसे पहले आपको एक फ्लो चार्ट मिला जाएगा। ये फ्लो चार्ट का क्या फायदा है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, अब आपको रिवाइज करना है, तो रिवाइज करने में ये फ्लो चार्ट उठाया और देखा ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता है, ये नहीं आता, तो उस वाले टॉपिक पे नीचे जाके जंप कर लोगे। ठीक है, जिस पैटर्न में, जिस स्ट्रक्चर में आपको फ्लो चार्ट दिया हुआ है, उसी स्ट्रक्चर में नीचे डेफिनेशंस वगैरह सब लिखी हुई हैं। ये वो डेफिनेशन है जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है, आपका एक भी नंबर कोई नहीं काटेगा।
ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, सेम ये डेफिनेशन लिख के आनी है। साथ साथ में आपको हिंदी में कुछ कुछ चीज़ें समझा रखी हैं कि अगर आपको ये वो चीज़ें हैं जो कि कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट आपको बीच बीच में हिंदी में थोड़े बहुत हमने यहाँ पे मजाक के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हमने मीम्स वगैरह डाल दिए थे, ठीक है। हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। साथ साथ में मैंने कहीं कहीं जगह पे ये बता रखा है कि ये कौन कौन से साल में आया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, पर हाँ, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चलता रहे कि यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2019 और 14 में 2 बार रिपीट हुई है। इसी तरह से हर एक जगह मैंने हर चीज़ लिख रखी है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स के नोट्स इसी तरह से हैं, इलेक्ट्रिसिटी के इसी तरह से नोट्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, सारे चैप्टर के इसी तरह से नोट्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, भागना मत, अभी पहले वीडियो पूरी सुन लो। तो पहला पार्ट आपका हो गया कि थ्योरी कैसे कवर करनी है। थ्योरी कवर करने के ये 3 तरीके हैं, जो आपको अच्छे लगे, जिसमें आप कन्वीनियंट हैं, आपको लगता है कि मेरे को वहां से समझ में आ रहा है, वहां से आप पढ़ें। आपको लगता है कहीं से वन शॉट आपको समझ में आ रहे हैं, उससे आप नोट्स बनाओ, वहां से करो। मेन काम है हमें समझना है, ठीक है। मेन काम है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस, उससे आगे मेरा कोई और गोल नहीं है। तुम्हारे अच्छे नंबर आए, तुम्हारे को समझ में आए, बस यही गोल है। दूसरी चीज है, थ्योरी में पहला पार्ट तो हो गया कि हमें नोट समझ में आ जाए या फिर एनसीईआरटी समझ में आ जाए। फिर उसके बाद दूसरी चीज होती है जो मैं हर एक बच्चे को अब बोलने लग गया हूं कि हमें सारी एनसीईआरटी की जो एक्टिविटीज है ना, उसमें से सवाल बन के आ रहे हैं। टर्म 1 में आपके आए थे, टर्म 2 में भी आने के पूरे चांसेस हैं, तो इसलिए उनको एक बार अच्छी तरह समझना है। पर भैया एक दिक्कत है कि वो जो नीले डब्बे में लिखी होती है ना, वो समझ में नहीं आती। तो उसके लिए आपके लिए एक बहुत प्यारी सी चीज बनाई है, टर्म 1 में भी हमने बनाई थी, टर्म 2 में भी मैंने आप सभी के लिए जो सारी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज हैं टर्म 2 की, वो सारी ना सिंप्लीफाइड वर्जन में, सिंप्लीफाइड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिंप्लीफाइड वर्जन में, आसान भाषा में आपको समझा रखी है हर एक एक्टिविटी को, जितनी भी इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी हैं जो कि मजाक सी एक्टिविटी हैं कि बाहर जाओ और ये देखो कि यहाँ पे कितनी फूल पत्तियां हैं, ऐसी एक्टिविटीज मैंने नहीं करी है ना। जो आपकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं, जैसे अगर मैं बात करूं चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड्स की, तो कार्बन एंड कंपाउंड में ये आपका एनसीईआरटी में इतने से डब्बे में दे रखा है जो किसी को भी समझ में नहीं आना है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने क्या करा, इसका अच्छी तरह डिफाइन कर दिया कि क्या क्या चीजें हैं। रेस्ट ऑल इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इस चैप्टर में से रिड्यूस में सिलेबस में है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हर एक चीज दे रखी है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके अगले चैप्टर की, तो रिप्रोडक्शन, इसकी पूरी की पूरी एक्टिविटी मैंने समझा रखी है आसान भाषा में, जिससे कि आपको पता चले कि अच्छा एक्टिविटी में बोला क्या गया है, नहीं तो समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे कैसे नीले डब्बे में लिख रखी है। तो हर एक चैप्टर की आपको नीचे पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, वो भी आप प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा लो, जैसा भी आपका मन करे उस तरह से आप पढ़ सकते हो। ये आपके लिए आसान कर दिया, ठीक है। मेहनत लगती है हर चीज़ में, पिछली वीडियो में भी बोला था, काफ़ी बच्चों ने अप्रिशिएट करा था, थैंक यू सो मच। आगे अगर मैं बात करूं तो ये हो गया अपना थ्योरी कवर हो गई, बट खाली थ्योरी से नहीं होने वाला है, थ्योरी से तो कुछ भी नहीं होगा। थ्योरी ऐसे सवाल तो आ ही नहीं रहे, अब थोड़े से घुमा के आ रहे हैं। तो हमें अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, हाउ टू प्रैक्टिस, इस पे आते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हम एनसीईआरटी के, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, सबको पता है कि एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी के बीच बीच में इन टेक्स्ट में सवाल होते हैं ना, वो ऐसे एक स्क्वायर डब्बे में 4-5 सवाल होते हैं, वो सवाल और पीछे की जो बैक एक्सरसाइज होती है, ये आपको पूरी की पूरी करनी है। ये तो आपने शायद कोचिंग में भी कर रखी होगी, नहीं तो गूगल पे मिल जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आप आराम से कर सकते हो। जब आप पूरा थ्योरी पढ़ लोगे तो ये तो हो ही जाएगी बहुत आसानी से। दूसरा जो काम है वो है एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर करना। ये आपको फ्रीली गूगल पे अवेलेबल है, आप जाके लिखोगे ना गूगल पे की क्लास 10th साइंस की एग्जाम्पलर, फ्रीली अवेलेबल है। उसके सॉल्यूशन चाहिए, गूगल पे लिखो क्लास 10th साइंस एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, काफ़ी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, उन पे सारे सॉल्यूशन मिले हुए हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पलर, क्यों? क्योंकि कई बार उसमें से डायरेक्ट उठ के सवाल आ जाता है। टर्म 1 में हमने देखा कुछ सवाल आए हैं, तो इसलिए एग्जाम्पलर टाइम निकालो, ठीक है, थोड़ा 6 घंटे से 5 घंटे सोना कर दो, 4 घंटे सोना कर दो, थोड़ा सा 1 महीना है, हम दम लगा के अगर पढ़ लेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि कुछ बच्चों को एग्जाम्पलर थोड़ी सी लगती है टफ, बट हाँ, अगर हमें अच्छे नंबर लाने हैं तो हमें थोड़ा सा टफ चीज़ें करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, अच्छे नंबर हमने स्कोर करने हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमने कर ली, एनसीईआरटी की इंटेक्स एक्सरसाइज कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी चैप्टर वाइज हैं जो मैंने आपको दे रखे हैं, किसी को नहीं पता कैसे दे रखे हैं तो वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज आपके निकाल रखे हैं, उसके सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं। लोगों ने क्या कर रखा है कि पूरी प्रीवियस ईयर की एक बुक दे दी है ना, प्रीवियस ईयर के जितने भी 20 साल में जितने भी वो आए हैं आपके पेपर, उसकी पीडीएफ बना के दे दी। उससे क्या होगा, हमने चैप्टर वाइज निकाल दिए हैं, ठीक है। उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक आपको मिलेंगे, हर एक आपके काम में होंगे, तो अभी पहले पूरी वीडियो देख लो फिर जाना, ठीक है। तो उसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे कि चैप्टर नंबर कार्बन के कितने सवाल आए हैं पिछले 10 साल में, फिर उसके बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी में कितने सवाल आए हैं वो सारे उसमें देंगे, उसके साथ में उसके प्यारे प्यारे सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक मोटो है अपने चैनल का कि अगर मेरे चैनल पर आओगे ना तो सबसे कम पैसा मैं खर्च करवाऊंगा, बहुत कम, मिनिमम जितना होगा ना वहाँ पर मैं खर्च करवाऊंगा, जो कि शायद मेरी रीच से बाहर है, बस
जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, एनसीईआरटी के इंटेक्स के सवाल आपने प्रैक्टिस कर लिए, एग्जाम्पलर प्रैक्टिस कर लिया आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उस चैप्टर के आए थे वो प्रैक्टिस कर लिए, जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब आपको बैठ के मिनिमम 5 से 6 ओसवाल के सैंपल पेपर्स लगाने हैं। एसक्यूपीज मतलब होते हैं सैंपल पेपर, ठीक है, और लगाने हैं तो मतलब लगाने हैं। ये इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इन 3 चीजों से भी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आसान आसान सवाल कुछ आए हुए हैं, पर इस साल थोड़े से मेरे को ट्रिकी लगे, जो मैं जेन्युइनली बताऊंगा कि ऐसे डायरेक्ट सवाल नहीं आए हैं। तो आप जितने सैंपल पेपर लगाओ, 5 से 6 तो मैंने मिनिमम बोले हैं, जितने आप लगा सकते हो उतने लगाओ। 2 सैंपल पेपर हमने उठाए, 2 सैंपल पेपर हम बिना टाइम बाउंड के लगाएंगे। तीसरे पे आए तो 2 घंटे 15 मिनट, चौथे पे आए तो 2 घंटे 7 मिनट, पांचवे पे आए तो 2 घंटे, छठवें पे आए तो 1 घंटे 50 मिनट, इतने में होने चाहिए हमारे पेपर। तो इस तरह से आप जितने मार्केट में यार बहुत सारे हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था मेरी जो प्रेफरेंस रहती है, मैंने सारे देख रखे हैं, आप वो सवाल कंसीडर कर सकते हो। आपने कोई और ले रखे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अगर पहले लेने जा रहे हो या फिर आपने पिछले वाले कंप्लीट कर लिया तो आप नए लेने जा रहे हो तो यहाँ ये वाले कंसीडर कर सकते हो। आपकी मर्जी, आप कहीं से भी लो, अमेजोन से लो, आपके आसपास कहीं पे सस्ते मिल रहे हैं वहां से लो। पॉइंट ये है कि ले रहे हो तो करो, जितना दम लगा के कर सकते हो उतना दम लगा के करो, एनालाइज करो उसको। अगर कोई आसपास कोई टीचर है, आपकी मम्मी पापा हैं या कोई है भाई बहन है, उसको बोलो कि यार मैंने ये सैंपल पेपर सॉल्व करा है, एक बार चेक कर दे कि कहीं गलती ना हो, वो गलती पता चली है उसको इंप्रूव करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है इन पेपर्स में, सब्जेक्टिव में तो लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हम 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों में आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा मेरे दिमाग में नहीं आता कि आपको कोई और बुक लेने की जरूरत है या करने की जरूरत है, टाइम कम है, कम टाइम में बेस्ट चीज़ें ही हैं। आगे अगर मैं बात करूं आपसे तो कुछ प्रो टिप्स हैं जो कि मैं आप सभी को देना चाहता हूं, पिछली वीडियो में भी दी थी मैंने आपको। सबसे पहला है कि आपकी सिटिंग जो है ना वो 2 घंटे की शुरू कर दो, मतलब है कि दिन में एक स्लॉट बना लो, प्रेफरेबली मॉर्निंग का 9 से लेके आपका 11 वाला स्लॉट हो गया, या फिर 11 से लेके 1 वाला स्लॉट हो गया। एक मॉर्निंग का स्लॉट बना लिया, एक इवनिंग का स्लॉट बना लिया, और उन 2 स्लॉट में टेबल पे बैठ के सिर्फ पढ़ना है। आसपास ना हमारा फोन होना चाहिए, ना हमारा लैपटॉप होना चाहिए, ना हमारा कोई और डिवाइस होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक है और एक पेपर है या फिर एक रफ कॉपी है, बैठ के बस कर रहे हो। उन 2 घंटे में आपको उस टेबल से उठना नहीं है, ठीक है। आपके टॉयलेट वॉयलेट करना है, आराम से पहले करके बैठो, एक वाटर बॉटल साथ में रखो, ठीक है, एक घड़ी साथ में रखी है, जो डिजिटल वाली नहीं कि इसमें भी तुम एप्पल वॉच लेके बैठे हो, नहीं, एक घड़ी है जिसमें पता चल रहा है कितना टाइम हो रहा है। 2 घंटे बैठ के एक सिटिंग माननी है, क्योंकि आपका एंड वाला जो पेपर है वो 2 घंटे का है, तो आपको आदत हो जानी चाहिए 2 घंटे बैठने की, ठीक है। ये सबसे पहली प्रो टिप है जो मैं ये चाहूंगा कि आज से शुरू कर दो। वीडियो खत्म हो रही है, 2 घंटे की सिटिंग अभी मारनी है, समझ में आ गई बात। आगे अगर मैं बात करूं तो रीड लैब मैनुअल एटलीस्ट 1 टाइम। आपका पेपर आने वाले हैं, उससे पहले मैं ये कहूंगा कि एक बार जरूर लैब मैनुअल जो आपकी है, जो आपको प्रोवाइड कर रखी है, एक बार रीड जरूर कर लो कि भाई वहां से भी सवाल आ गए तो आप एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट तो कर पाओ, ठीक है। सब्जेक्टिव है तो अटेम्प्ट करने के भी नंबर है, आप तो ऐसा नहीं है एमसीक्यू में कि गलत हो गया तो 0 ही मिलेंगे, कुछ लिखोगे तो नंबर तो मिलेंगे ही, तो कुछ लिख पाए उसके लिए एक बार एटलीस्ट लैब मैनुअल पढ़ के जाना। एनसीईआरटी एक्टिविटीज वैसे मैंने सारी कर रखी हैं, ये ऑप्शनल चीज़ है, कर सकते हो, टाइम है तो बिल्कुल करना। आगे अगर मैं बात करूं तो स्टार मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज़ है? क्योंकि जब आखिरी टाइम आएगा उस समय आपका टाइम नहीं होगा कि आप सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो, सारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करो, सारे सैंपल पेपर कर लो वापस, और सारे एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो हम उस समय स्मार्ट ये खेल पाएंगे कि अगर हमने पहले से ही स्टार मार्क कर रखे हैं क्वेश्चन, जो हमें लगते हैं कि हमसे नहीं हुए थे पहली बारी में या फिर थोड़े से ट्रिकी हैं, उनको हमने स्टार मार्क कर लिया कि एंड टाइम पे जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारा कल पेपर है और आज हम बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सिर्फ वो स्टार मार्क वाले कर लें। बहुत स्मार्ट चीज़ है ये, जो कि बच्चे नहीं करते हैं, तो आपको करनी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। चौथा, 1 महीने के लिए अपने फोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे तो शायद नहीं जाते होगे तुम, आजकल के बच्चे जाने लग गए हैं पर तुम नहीं जाते होगे शायद, इन सब चीज़ों को ना भूल जाओ 1 महीने के लिए। कुछ होता है, हाँ भैया हमारी तो फ़ोन पे क्लासेस चल रही हैं, क्लासेस मम्मी पापा के सामने बैठ के लो जिस टाइम में, क्योंकि अगर उस क्लासेस के बहाने तुम पहुंच रहे हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बैठ के वेब सीरीज चल रही है, नेटफ्लिक्स चल रहा है, तो तुम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, ना मेरा, ना अपने मम्मी पापा का, ना टीचर का, किसी का नुकसान नहीं, सिर्फ तुम अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट ये है, 1 महीने के लिए ना सारी डिस्ट्रैक्शन काट दो, सारी डिस्ट्रैक्शन काट देनी है, एक कमरे में बैठ जाना है कि भाई ये मेरा कमरा है, इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है आसपास, और अब बैठ के बस रगड़ना है, जितना रगड़ सकते हो उतना रगड़ो। ये याद आएंगे दिन जब बाद में आओगे ना कि 10वीं में मैंने मेहनत करी थी, इतनी बोर्ड का टाइम चल रहा था, रात रात भर बैठ के मैं पढ़ता था। मेरे को याद आते हैं यार, मैं 12वीं में, मैंने शायद आपके साथ डिस्कस भी करा है, 12वीं के जब पेपर होते थे ना तो मैं पूरी रात पढ़ता था और अगले दिन पेपर दे के आने के बाद सोता था,
क्योंकि मेरे को ये होता था कि यार पूरी रात बैठूंगा, एक बार प्रीवियस ईयर सारे देख लूंगा तो शायद उसमें से उठ के कुछ आ ना जाए। मैं आपको बताता हूँ, मेरे मैथ्स का पेपर था और मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे छूटे हुए थे, मैंने अभी तक उठाए नहीं थे, टाइम थोड़ा कम था हमारे पास, है ना, कोटा वगैरह में थे तो वहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता था। तो मेरा कल पेपर था, मान लो 12 तारीख को पेपर है और 11 तारीख की रात को सारा सिलेबस हो गया था पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हुए थे। तो मैंने क्या करा, 11 तारीख की पूरी रात बैठ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करे। 12 तारीख को जाके मैं पेपर दे के आया और पेपर देने के बाद आने के बाद मैं 4 घंटे सो गया बस। फिर उसके बाद सोने के बाद अगले पेपर की तैयारी करनी शुरू कर दी। तो ये दिन अब भी याद आते हैं कि यार कितनी मेहनत हमने कर ली थी। तो इसी तरह से अगर कुछ चीज़ है जो छूटी हुई है, दम लगा दो, थोड़ी सी नींद को सेक्रीफाइस कर दो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। मैं बिल्कुल नहीं इस चीज़ को प्रमोट करूंगा कि नींद कम लो, बट हाँ कई बार जब आर पार वाला मामला होता है तो कुछ चीज़ें हमें सेक्रीफाइस भी करनी होती हैं। दोस्त वोस्त जितनी भी हैं, दोस्त नहीं, सबको छोड़ के पढ़ाई पे फोकस करना है। ये जो स्ट्रेटेजी आपको बताइए, सारे लिंक्स वगैरह जो हैं, सैम्पल पेपर अगर आपको उस सवाल के लेने हैं तो उसका भी जो बेस्ट लिंक होगा जहाँ पे भी मिल रहा होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देनी है। बाय बाय, टेक केयर। अगली क्या क्या वीडियोस चाहिए मेरे को बिल्कुल बताओ, जितनी जल्दी हो पाएगा, जितना बढ़िया वीडियो हो पाएगी उतनी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, जाओ चलो पढ़ो, पढ़ लो, जाओ, बाय।